नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, अवैध अस्पतालों पर चला है बुलडोजर। कानपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला वॉक एवं श्रवण संस्थान, डीएम ने किया निरीक्षण। कानपुर में ड्रग वेयरहाउस में बड़ी लापरवाही, कोल्ड चेन बंद मिलने से डीएम सख्त हैं। बदायूं में लग्जरी कार ने युवक को मारी टक्कर, ग्रामीणों ने किया हंगामा। जौनपुर के प्राइवेट अस्पताल में संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सोनभद्र में आंधी बनी काल, बाउली में गिरकर 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। कासगंज में हादसे के बाद पीड़ित परिवार से मिली विधायक नादिरा सुल्तान। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची है वहां कासगंज की विधायक नादिरा सुल्तान। औरैया में पुलिस बदमाश मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी है गोली। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने पर बोले हैं सपा विधायक। जौनपुर में गोलीकांड के आरोपियों को पनाह देने वाले 8 सहयोगी भी हुए गिरफ्तार। औरैया में महिलाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में 16 घंटे बाद हेलीकॉप्टर से युवकों को रेस्क्यू किया गया। संभल में संपूर्ण समाधान दिवस, डीएम ने शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए हैं दिशा निर्देश। कौशाम्बी में तालाब खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मासूम समेत 3 बच्चों की मौके पर मौत। सोनभद्र में पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट, रात भर चला सघन चेकिंग अभियान। कानपुर में संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले बंगाल में बीजेपी होगी कंगाल। बदायूं में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। रुड़की में जयंत चौधरी ने किया चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण। रामनगर में राहगीरों को लूटने वाला स्कूटी गैंग गिरफ्तार, तमंचे बरामद हुए हैं। ऋषिकेश में तेज बारिश और ओलावृष्टि से मौसम लगातार बदलता जा रहा। रायवाला पुलिस ने चोरी और नकबजनी की 3 घटनाओं का किया है सफल अनावरण। भागलपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर पर परिवार ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी। भागलपुर जंक्शन के विस्तार की तैयारी, प्लेटफॉर्म पर होल्डिंग एरिया होंगे विकसित। बिहार के मुख्य सचिव ने किया पीरपैंती अदानी पावर प्लांट का निरीक्षण। भागलपुर में 19 मई से पंचायत स्तर पर लगेंगे सहयोग शिविर। भागलपुर में डॉक्टर संजीव कुमार बोले शिक्षा ही सफलता की असली कुंजी है। पीरपैंती में विधायक मुरारी पासवान ने स्कूलों का किया निरीक्षण, लापरवाही पर चेतावनी के दिए निर्देश। जगदीशपुर की सरकारी हटिया बदहाल, मूलभूत सुविधाओं से अभाव पर फूटा गुस्सा। मजदूर दिवस पर युग चेतना फाउंडेशन ने मजदूरों को किया है सम्मानित। आंगनबाड़ी कर्मियों की अनदेखी पर उठे सवाल मजदूर दिवस पर। गया के नदरपुर विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह, मेधावी छात्र सम्मानित किए गए। कोटा में महिला कांग्रेस का पोस्टकार्ड अभियान, महिला आरक्षण लागू करने की मांग तेज हुई।
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर कोटा में डॉक्टर राजनाथ शास्त्री का सम्मान किया गया। कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक, महिला और वृद्ध घायल हैं। कोटा में पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, मामले का हुआ खुलासा। कोटा में नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे जिला कलेक्टर पीयूष समारिया। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज, केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। लखनऊ में भाजपा का महिला मोर्चा और साथ ही विपक्ष पर साधा गया निशाना। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए हैं सख्त दिशा निर्देश। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमला बोला। यूपी में 2027 चुनाव को लेकर भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग तेज है। योगी सरकार ने प्रदेश में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। लखनऊ में भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक, संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी ने पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर। अखिलेश यादव ने पीडीए मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। भाजपा नेताओं ने दावा किया 2027 में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। सपा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। यूपी की राजनीति में 2027 चुनाव से पहले भाजपा सपा के बीच बयानबाजी तेज हुई। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 17,000 करोड़ क्लब के करीब पहुंची है। यश ने टॉक्सिक और रामायण की शूटिंग को बताया बेहद थकाऊ, बोले ब्रेक चाहिए। कियारा आडवाणी ने टॉक्सिक के कुछ इंटीमेट सीन कम करने की मांग की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने संघर्ष के दिनों को याद किया, बोले बिस्किट खाकर गुजारे हैं मैंने दिन। मई 2026 में रिलीज होंगी राजू शिवाजी, चांद मेरा दिल और पति पत्नी और वो 2 जैसी बड़ी फिल्में। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी रिलीज के साथ सुर्खियों में छाई है। अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म चांद मेरा दिल को लेकर बढ़ा फैंस का उत्साह। कपिल शर्मा और नीतू कपूर की दादी की शादी मई रिलीज में पहले से चर्चा है। सनी देओल की फिल्म गबरू की रिलीज डेट टली, मेकर्स ने नई तारीख का किया है मंथन। बॉलीवुड में बड़े बजट फिल्मों की भिड़ंत तेज है, टॉक्सिक और धुरंधर 2 की चर्चा जोरों पर है। प्रयागराज में दुष्कर्म और मर्डर के केस में 50,000 का इनामी आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर केस का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। देहरादून में लूट के बाद भाग रहे बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में उनका अंत किया गया। बुलंदशहर में मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुणे में 3 साल की बच्ची की हत्या मामले में नाबालिग आरोपी पकड़ा गया। आंध्र प्रदेश में ज्वेलरी शॉप लूटकांड का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में रेत माफिया गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, MCOCA के तहत केस दर्ज।
दिल्ली में दिन दहाड़े लूट और फायरिंग केस में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। बेंगलुरु में रेलवे उपकरण चोरी करने वाले 2 युवक हुए गिरफ्तार। गुजरात में महिला की हत्या पर चांदी की पायल लूटने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। राहुल गांधी ने बीजेपी पर महिला विरोधी सोच का आरोप लगाया। गुजरात बयान पर घमासान हुआ। ममता बनर्जी को लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के बीच हुई है कहासुनी। अमित मालवीय बोले, सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को लगा है बड़ा झटका। अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत और एकजुट है। यूपी में 2027 चुनाव से पहले भाजपा और सपा के बीच बयानबाजी तेज। आसान चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने हैट्रिक जीत का दावा किया। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने विश्वास मत जीत विपक्ष का वॉकआउट किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। केरल चुनाव नतीजों से पहले एलडीएफ यूडीएफ बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। भाजपा नेता दिलीप घोष बोले, बंगाल में बदलाव का संकेत दे रही जनता। राहुल गांधी और टीएमसी के बीच बंगाल चुनाव को लेकर बयानबाजी बढ़ी। हेमंत बिश्व शर्मा के दूसरे कार्यकाल को लेकर बीजेपी नेताओं में उत्साह। यूपी में पीडीए मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाई गई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर साधा निशाना। बीजेपी ने दावा किया कि 2027 में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। तमिलनाडु में चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद राजनीतिक दलों की निगाहें नतीजों पर है। फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीरी पंडितों की वापसी घाटी के लिए जरूरी है। तेलंगाना में परिसीमन बिल को लेकर के कविता ने पीएम मोदी से मांगी है माफी। पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान के आदेश से सियासी पारा चढ़ता जा रहा। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल। एमसीएक्स पर चांदी 10,000 तक महंगी। शेयर बाजार में तेजी। टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप 2.20 लाख करोड़ तक बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी सप्ताह की सबसे बड़ी मार्केट गेनर कंपनी। भारत में पहली बार गोल्ड निवेश की मांग ज्वेलरी डिमांड से ज्यादा हुई है। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच निवेशकों का रुझान गोल्ड ईटीएफ की ओर बढ़ता जा रहा। गुजरात में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा चांदी आयात। निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों ने सोने को बनाया सुरक्षित विकल्प। वैश्विक तनाव और डॉलर मजबूती से सोने चांदी बाजार में हलचल तेज है। भारतीय बाजार में सोने की मांग घटी। ज्वेलर्स ने डिस्काउंट ऑफर बढ़ाया है। निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट के बीच कमोडिटी बाजार में सोना चांदी चमके हैं। हंड्रेड आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।